बहुत सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन देने से मुझे रोक रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा जी ये तुम अपने अंदर इंटरनल वर्किंग शेयर कर। तो भाई मैं अपनी इंटरनल वर्किंग शेयर नहीं कर रहा, ना ये मैंने लेके कब्र में जानी है। ये आपके ही काम आनी है, इस दुनिया पे रह जानी है, मेरे दोस्तों के, मेरे कोलीग्स के काम आती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इसे कमा रहा हूँ, मुझे लोग आ रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, और भी आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चैनल अगर आपके काम का है, आपको फ़ायदा दे रहा है, इसको रखें। अगर नहीं दे रहा, आज और अभी इसको अनसब्सक्राइब करें। जो दोस्त मेरे से ये वर्किंग मंगवाना चाहे, मैं आपको दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, कोई मेरी डिमांड नहीं होगी। जो मेरे से ये क्या कहते हैं, ये टेम्पलेट मंगवाना चाहता हूँ, मुझे बता दे, मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना भी चाहे आफ्टर द सीजन वो मेरे से समझ ले। लेकिन अगर आप मेरे से ये क्वालिटी का काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ क्लाइंट, तो आई एम सॉरी कि मैं उसको 1 2 3 4 जो आप मार्केट के उन लोगों से जो डायरेक्ट पंचिंग कर रहे हैं, या हाथ से बस एक वर्किंग बनाकर एक एस्टिमेटेड फिगर्स डाल रहे हैं, तो मैं फिर वो आपको हेल्प आउट नहीं कर पाऊंगा, या कोई भी अच्छा कंसल्टेंट आपको ये हेल्प आउट नहीं कर पाएगा। थर्ड है, इसके बाद इसके साथ अगर आपको ये कॉपी ऑफ रिटर्न मिलती है जो इसके साथ रिकंसाइल करती है, हर तरह से मैच करती है, ये कॉपीज आपके साथ हैं, प्लस वो डॉक्यूमेंट का सेट आपके पास है जो आपने प्रोवाइड किया था इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट साथ हैं, बिल्स की कॉपीज साथ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इसको बनाने के टाइम पे आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, चीज़ें दी थी, वो सारी आपने साथ लगाकर एक फाइल में लगाकर रख ली है। और आपने 5 साल जमा 6 जमा 1 साल, मतलब करंट ईयर प्लस 5 ईयर बैक, 6 साल अगर आपने उसको मेंटेन रखा है। और अगर आपका ऑडिट में नाम आ गया है या डाटा मांग लिया आपसे 176 में, और आप जाके देते हैं, बहुत चांसेस हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और आपकी बहुत सारी सेटिस्फेक्शन हो जाएंगी, या आप अदर जो आपके एपेलेट फोरम्स हैं उसके ऊपर केसेस जीतने में कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत है? मोइज़ हसन आपके साथ है जनाब, फिंजनी कंसल्टिंग से। फिंजनी कंसल्टिंग जो है वो आपको टैक्स की सर्विसेज फराहम करती है। इसके अलावा हम लेबर और जो आपके सर्विसेज मैटर्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट लेवल तक के सारे केसेस आपके देखते हैं। और इसके अलावा आपके कस्टम के, एक्साइज़ के और ट्रेडमार्क कॉपीराइट के मैटर्स देखते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी लॉज के मैटर्स देखते हैं। ये सारी सर्विसेज हमारी हैं। और इसके अलावा आपको कोई जो है वो ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, हमारी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। तो ये सारी की सारी हमारी जो टीम है वो आपके लिए हर वक्त सर्विसेज फराहम कर रही है। अच्छा जी, आइए अब जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ आते हैं जी। टॉपिक जो हमारा जो है वो बड़ा मज़ेदार है। वो टॉपिक है रिलेटेड टू के टैक्स रिटर्न में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो जमा करवानी चाहिए, या वो टैक्स की रिटर्न के अंदर क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं जो हमें चेक करने चाहिए जब हम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, कि क्या हमारी टैक्स की रिटर्न ठीक फाइल हुई है या नहीं ठीक फाइल हुई, या क्या कंक्लूसिव एविडेंस है, या क्या ऐसी चीज़ है जिसको देख के हमें पता लगता है कि हमारी टैक्स की रिटर्न गलत फाइल हुई है या ठीक फाइल हुई है। ये क्वालिटी क्या है, क्वालिटी चेक्स क्या हैं। क्योंकि हमारे पास हमारे कुछ दोस्त आते हैं, वो कहते हैं जनाब वाली टैक्स की रिटर्न तो 2000 रुपये में भी फाइल हो रही है, टैक्स की रिटर्न तो 500 रुपये में भी फाइल हो रही है, टैक्स की रिटर्न तो 5000 रुपये में भी फाइल हो रही है, और आप जो है वो ज़्यादा पैसों में भी फाइल कर रहे हैं, कुछ हम आपसे भी ज़्यादा फाइल पैसे ले रहे हैं, तो फ़र्क क्या है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ डिस्कस होनी चाहिए। पैसे डिमांड, पैसों की बात अलग है, पैसे तो बिल्कुल एक सेपरेट फैक्टर है, लेकिन पैसे से ज़्यादा डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि क्या चीज़ें हैं जो आपको काम हुआ वह देखना चाहिए, कि क्या काम आपकी रिटर्न में फाइल हुए हैं। नॉर्मली कहा जाता है जी ये जो एक डॉक्यूमेंट, जो ब्लू डॉक्यूमेंट आपके सामने आ रहा है, ये मैंने इसको ना अल्टर करवाया हुआ है किसी दोस्त को कह के, ताकि ये किसी के भी डाटा को जो है वो आपके साथ शेयर ना हो। तो ये फिक्र नहीं करनी कि मैं किसी का ओरिजिनल रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ। तो हम अपने सारे क्लाइंट्स का सारे डाटा को हम हिफाजत करते हैं। ये किसी का फेक रिटर्न है, फेक डाटा है, ये हमने किसी से कह के ना ये पेंट पूंट करके हमने कुछ ऐसे तैयार करवाई है ताकि ये सिर्फ आपको प्रेजेंट करने के लिए हो, ये किसी भी यूज़फुल पर्पज़ के लिए नहीं है। इसीलिए मोहम्मद क्लाइंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। आपको नॉर्मली ये इस किस्म का एक प्रिंट दे दिया जाता है कि ये आपकी एक रिटर्न जमा हो गई है, ठीक है, ये रिटर्न आपको मिल गई। ये 114 एक ये सेक्शन है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। ये फाइनल रिटर्न है जो आपके सामने जमा हुई भी है, कि इसके अंदर आपका नेट एसेट करंट ईयर जो है वो इतने के हैं 59 लाख के, और आपका टैक्स चार्जेबल जो था वो टैक्स आपका बनता था वो 4500 रुपये का बनता था। टैक्सेबल इनकम जो आपकी थी, कमाई जो थी वो 4,90,000 रुपये थी।
टोटल कमाई भी जो आपकी थी ना जी वो 4,90,000 थी। ये डिफरेंस, ये दोनों खाने अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ कमाई ऐसी हो जो एग्जाम्प्ट हो, तो जो एक कमाई एग्जाम्प्ट होगी वो आपकी टैक्सेबल तो नहीं हो जाएगी ना जी, तो इसलिए ये दो कमाइयाँ ज़रा डिफरेंट होती हैं। अच्छा, तो इस वजह से ये दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो ये आपको अलग अलग नज़र आ रही होंगी। उसके बाद है जी रिटर्न ऑफ द इनकम फाइल्ड फॉर द ईयर। अगले पेज के ऊपर हम आते हैं तो आपको ये बिजनेस का भी नज़र आ रहा है कि जी 4,90,000 रुपये का आपकी टोटल कमाई है। ये कैसे आई है? ये आपने टोटल कमाया था, मतलब टोटल कमाया मुराद ये है कि टोटल आपका रेवेन्यू इतना था, आपने टोटल कैश रिसीव इतना किया था सारी सर्विसेज ये सारे चीज़ें बेच के, और उसको देने के लिए आपका टोटल लागत इतनी आई थी। ये साफ़ी मुनाफा है, मुनाफा है ये आपका टोटल कमाई है, ये मुनाफा है, और ये इस कमाई को कमाने के लिए आपकी लागत आई है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका प्रॉफिट आया था और ये आपका साफ़ी है। साफ़ी के लिए आपने ये बकाया खर्चे जो किए वो ये आ गए नीचे, ये नीचे अखराजात आ गए। ये आपने बता दिया जी, रेंट मैंने इतना दिया है, सैलरियाँ मैंने इतनी दी हैं, ट्रैवलिंग मैंने इतने की है, कमीशन मैंने इतने का दिया है, रिपेयर मेंटेनेंस मैंने इतने की है, ये मैंने इतने की है, ये मैंने इतने की है, ये मैंने इतने की है। ये आपने डिटेल यहाँ पर दे दी है। ये आपको एक रिटर्न की कॉपी आपको लाकर दे दी गई कि जी ये मेरा देख लें रिकॉर्ड, ये हमने जी आपकी रिटर्न भर दी है, और ये आपके टोटल असासे हैं, और ये आपकी जनाब अली ये टोटल टैक्स का जो है जो आपने टैक्सेस कटवाए थे ये टैक्सेस की आपका रिकॉर्ड है, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और अब हम आ जाते हैं आपके असासों की तरफ। ये नीचे जाएंगे तो आपके पर्सनल एसेट्स आ जाएंगे। ये 116 नीचे स्टार्ट हो गया, 114 ख़त्म हो गया और नीचे 116 स्टार्ट हो गया। पर्सनल एक्सपेंसेस, और ये 116 का पोर्शन स्टार्ट हो गया, पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए हैं आपके। और उसके बाद आपके ज़ाती अखराजात यानी घर के अखराजात जो कि आपने कमा कर अपने जेब में पैसे डाल ली थी उसके अखराजात आ गए। उसके बाद आपके असासे आ गए कि 35 लाख रुपए की आपके पास जनाब अली ये प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद आपके पास ये आपके बिजनेस के अंदर जो आपने सरमाया लगाया हुआ था वो इतना था, और उसके बाद आपके पास बैंक के अंदर क्लोजिंग बैलेंसों के अंदर क्लोजिंग बैलेंस मतलब आखिरी तारीख को जो 30 तारीख को 30 जून को जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो बैंकों के अंदर वो इतना था। फिक्र ना करें, ये सारे के सारे बैंक अकाउंट सारे जो है ना जाली नंबर डले हुए हैं, कोई एक्चुअल नहीं है, लेकिन बैंकों का क्लोजिंग, बैंकों का नाम, गाड़ियों के नंबर डाल के जो है वो गाड़ियों की असल ये ख़रीद की वैल्यू है, ये ख़रीद की वैल्यूज़ डाल के और इस तरह से आपको टोटल असासे तैयार कर दिए जाते हैं। पिछले साल के असासे इतने थे और इस साल के असासे इतने हैं, और वो क्यों असासे हुए हैं ये डिफरेंस तैयार करके आपको दे दिया जाता है। अब ये एक आपको कागज़ मिल गया, लेकिन आपको नहीं पता कि ये जो आपकी टोटल वर्किंग तैयार हुई है इसके पीछे टोटल आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो इन्होंने साथ लगाए हैं, कौन सी कमाइयों को साथ जोड़ा है, कमाई के ऊपर टैक्स किस रेट से कैलकुलेट हुआ है, कोई रिबेट लिया है या नहीं लिया, कोई टैक्स क्रेडिट आपका बनता था या नहीं बनता था, इसकी कोई कैलकुलेशन, कोई अजम्पशन, किसी किस्म की वर्किंग, किसी किस्म की चीज़ें, कोई एफबीआर मालूमात से इंफॉर्मेशन, वो आपको बिल्कुल नहीं पता, और ये हर साल मुख्तलिफ होती है। आपने जो इंफॉर्मेशन दी, मैंने अगर ये क्लोजिंग ही डालने हैं तो ये मुझे 1,000 क्या 500 रुपये में भी वारे है। तो मैं आज से ऐलान करता हूं कि आज के बाद किसी ने अपनी ये रिटर्न मुझसे सबमिट करवानी है तो फिनजिनी कंसल्टिंग ये रिटर्न 1,000 रुपये में फाइल करेगी, कोई मसला नहीं है, हमें हम फाइल करने को तैयार है। 1,000 भी ज़्यादा है, आप जो कहेंगे पैसे हम उसमें फाइल कर देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। 1,000 भी मैंने इसलिए कह दिया कि हमारा टाइम ले लेते हैं आप, तो वो टाइम में हम 1,000 रुपये में लेके फाइल कर देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ना हमें पता है कि इसकी कैलकुलेशन ठीक हुई है, ना हमें ये देखना पड़ा है कि आपके बैंक के अंदर टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट कितना हुआ है, ना हमने आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए हैं कि आपके टैक्स कहाँ कहाँ कटे थे। आपने जो ला के दे दिया हमने डाल दिया। यहाँ इन्होंने सिर्फ एक ही ला के दिया है, बैंक का टैक्स सर्टिफिकेट, जनरल इंश्योरेंस को एक पे किया है। अगर आप इतने एब्रप्ट हैं और आपको चीज़ें याद रहती हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा जी, बिजनेस का कैपिटल आपने खुद निकाल दिया है, कैश की कैलकुलेशन आपने खुद करके रखी हुई है, तो बेहतरीन है, हमें क्या एतराज़ है इस पर। हमें कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती, कोई आपको वर्किंग नहीं चाहिए। आपको अगर कल को क्योंकि ऑडिट जाकर आता है नॉर्मली चौथे, पांचवें, छठे साल जाकर एक साल का ऑडिट आता है। ये 2022 की रिटर्न आज क्लोज हुई है, तो जाकर 2030 में, 2027 में, 2028 में जाकर इसका ऑडिट आने का चांस है। उस वक्त ना आपको याद होगा
ना मुझे याद होगा। याद तभी होगा अगर इसकी कोई वर्किंग मनी होगी, जिसको मनी ट्रेल कहते हैं। मनी ट्रेल की वर्किंग मनी होगी कि यार ये पहले क्या था, अब क्या है, फिर क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस कैसे आया, एक एजम्पशन शीट कैसे बनी गई। अगर आप वो वर्किंग नहीं तैयार करवा रहे तो हमें ये क्या, किसी को भी ये रिटर्न डालने में कोई मसला नहीं है। रिटर्न तो तब भी सबमिट हो जाएगी अगर आप यहां पर इन खानों के अंदर अगर 1-1 रुपया डालकर अगर आप इसको सबमिट कर दें तो वो भी रिटर्न सबमिट हो जाएगी और आप फाइलर हो जाएंगे। फाइलर होना तो कोई कमाल है ही नहीं। आपका एक डाटा भी ठीक ना हो और सबमिट कर दीजिए टाइम पर रिटर्न, तो आप फाइलर हो जाएंगे। उसका अगर कोई आपसे पैसे लेता है, 1000 रुपए लेता है, 1500 रुपए लेता है, 2000 लेता है, 3000 रुपए लेता है, 4000 रुपए लेता है, 500 रुपए भी लेता है इवन, तो वो तो उल्टा आपको फंसाने के पैसे ले रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। जहां बुरे लोग होते हैं वहां बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, या यूं कहना चाहिए जहां अच्छे लोग वर्किंग कर रहे होते हैं उसका एडवांटेज लेने के लिए शॉर्टकट निकालने वाले बहुत सारे लोग उस मार्केट में आ जाते हैं। यही हो रहा है इस मार्केट में। जब से लीगल कंप्लायंस इस मार्केट में आई है बहुत सारे घुसपैठिए इसमें आ गए हैं, तो इसमें रियल वर्किंग करने वाले काम कोई नहीं। दूसरी बात देखिए, जिस बंदे को अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसको डेबिट क्रेडिट का पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि जनाब 2 साल में हुआ क्या है, चीजें क्या हुई हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इसका सही तरीकाकार क्या है। सही तरीकाकार इसका यह है कि ये जब आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हमें दी जाती हैं और जब आप हमें सारी इंफॉर्मेशन ला कर देते हैं, हमें फिर क्या करना चाहिए ये देखिए। जो सही अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट को उठाएगा। ये देखिए, ये हमने बैंक स्टेटमेंट उठाई है क्लाइंट की। बैंक स्टेटमेंट को उठा के दोबारा सारा टाइप किया है। ये खाना हमने बाद में लगाया खुद से, हेडिंग, ये हम आपसे पूछते हैं बाद में। ये बैंक स्टेटमेंट है, ये हमने इसकी अलग-अलग इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कि ये कहाँ कहाँ खर्चे हुए हैं। कुछ में लिखा हुआ आया था बैंक स्टेटमेंट, ये चौथाई लैब को पेमेंट हुई है, ये क्लाइंट ने खुद से खर्चे किए हैं, ये कज़न को पेमेंट की है, ये बंदा है कोई इसको पेमेंट की है, फोर्ट स्क्वायर वाले को पेमेंट की है, ये जलाल सेंस पे पेमेंट कर दी है। ये फॉर एग्जाम्पल इन बंदों के नाम आ रहे थे बैंक स्टेटमेंट में, ये तो हमने अलग कर लिए। ये ढूंढने ज़्यादा आसान है, नेटफ्लिक्स की पेमेंट आ रही है, ये तो हमने सीधे सीधे खुद ही लिख दिए कि ये खर्चे हैं। जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, ये फॉर एग्जाम्पल है, और ये हमने बंदे से पूछा ये कौन है, किससे पैसे आ रहे हैं और ये किसको पैसे जा रहे हैं। मेजॉरिटी चीजें क्लाइंट को याद होती हैं, डेटें देख के, चीजें देख के याद आ जाती हैं। और 1 साल अगर याद नहीं भी आती हैं, अगले साल से आदत हो जाती है कि यार चीजें मैं याद रख लूं। वो ऐप में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां वो पूछता है रीजन, वो रीजन से याद रहने की आदत पड़ जाती है। ये पर्सनल है, बिल है, यूटिलिटी बिल है, क्या चीज है, तो वहां से हमें फिर याद रहना शुरू हो जाता है। तो यहां से फिर हमारे पास ये डाटा आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, हमने इसकी 1-1 रुपए की सारी डिटेल निकाली है, क्लाइंट की टोटल पूरे साल की सारी चीजों को हमने हेडिंग दी है और कोई ना कोई ट्रांजैक्शन का हेड निकाला है कि हाँ जी ये किसी न किसी चीज की पेमेंट हुई है, खर्चा हुआ है, या इनकम हुई है, कमाई हुई है, क्या चीज हुई है, फिर बकाया पैसे बचे हैं। और पैसे आए हैं तो किस चीज के आए हैं, या तो उधार आया होगा, या कमाई आई होगी, या कोई असासा बेचा होगा उसके पैसे होंगे। और उसके बाद इस तरह से एक समरी बनाई जाती है। ये देखिए, ये इस तरह से एक समरी बनाई जाती है कि साल के शुरू में इतने पैसे थे, साल के आखिर में इतने पैसे हैं, और दौरान साल ये आए और ये गए हैं, और किस किस मद में गए हैं, वाले साहब ने कितने दिए हैं, वालदा ने कितने दिए हैं, और किस किस नाम से किस किस चीज़ें दिए हैं। आप मुझसे जिसकी तफसील पूछेंगे, अकाउंटेंट से जिसकी तफसील पूछेंगे, वो उस पर डबल क्लिक करेगा और उसकी पूरी तफसील निकाल देगा। ये देखिए, हम पूरी तफसील निकाल देते हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये बैंक स्टेटमेंट पूरी तैयार की जाती है और उसके बाद इसी से लिंक लगाकर हम ये फिर इस तरह से तैयार करते हैं कि ये हम फिर एक एजम्पशन शीट तैयार करते हैं हर हेड वाइज, ताकि आपको याद रहे 5 साल 10 साल बाद भी कि दरअसल हुआ क्या था 2021 में, 2022 में, 2023 में, उन पैसों के साथ, उन चीज़ों के साथ हुआ क्या था और आपने उसको रिटर्न में क्या शो किया है। ये पूरी वर्किंग तैयार की जाती है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद एक तो दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, ये भी एक निशानी है कि कोई अच्छा अकाउंटेंट, अच्छा टैक्स कंसल्टेंट होगा तो आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और पिन वो आपको टैक्स रिटर्न की वर्किंग के साथ ही फराहम कर देगा कि आप जब मर्जी खोलकर देखते रहें। हमें ये फिक्र नहीं होती भाई कि हमारा क्लाइंट भाग जाएगा। ये आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी है कि हम क्यों रखें, ये आपकी चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए।
ताकि आप टाइम एंड अगेन इसको चेक करते रहें, कोई नोटिस आए, कोई चीज़ है, आप हमसे फर्दर डिस्कस करते रहें, हम भी चेक करते रहेंगे। हमने तो एक दफ़ा अपने पोर्टल में ऐड कर लिया, एज ए कंसल्टेंट अपने आप को रख लिया, रजिस्टर करवा लिया, हमारे पास तो आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टी, आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ। अच्छा जी, एजम्पशन शीट हो गई डिस्कस। उसके बाद यहाँ पर फिर हम सबसे पहले आपके हिसाब से लिखते हैं पिछले साल आपके हिसाब से क्या थे, 2020 में, 2021 में कितने आ गए, यानी कि 2022 में कितने आ गए, साल चेंज होने से रह गए हैं। दो 2022 में जाके कितने हो गए, सॉरी ये सही लिखा हुआ था, बाईस में जाके ये कितने हो गए हैं, 2023 में जाके ये कितने हो गए हैं। ये टोटल समरियां बना ली जाती हैं कि जनाब ये सबसे पहले देखा जाए कि जनाब कारोबार में कितने पैसे लगाए हुए हैं, फिर एग्रीकल्चर में कितने लगाए हुए हैं, फिर असासे कितने के पड़े हुए हैं, गोल्ड शोल्ड कितना पड़ा हुआ है, पर्सनल ज़ाती सामान कितने का पड़ा हुआ है, पर्सनल आइटम कितने के पड़े हुए हैं, और अदर मिसलिनियस चीज़ें भी घर की हो सकती हैं, वो पड़ी हुई हैं, ज़राई आलात वो भी हो सकते हैं, वो भी पड़े हुए हो सकते हैं, कोई ट्रैक्टर भी पड़ा हो सकता है, वो आपका ज़ाती सामान है, वो कोई कारोबार नहीं है आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड को बैंक का अकाउंट है इस बंदे का, तो इसने वो लिखा हुआ था। इसका इजी पैसा जायज़ कैश का अकाउंट है, तो उसके अंदर साल के एंड के ऊपर कितने पैसे पड़े हुए, वो है HBL है, वो पड़ा हुआ था अकाउंट इसका। अगर इसके घर का सामान है तो उसके हिसाब किताब लिखा हुआ है कितने घर का सामान, तकरीबन कितने। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जब खरीदी जाती है ना उसकी वैल्यू लिखी जाती है, और जब बेचा जाता है उस वक्त जितनी वैल्यू का वो बिकता है वो लेके इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, वो कमाई या लॉस हो जाता है। अगर तो घर का सामान हो तो उसका सारा प्रॉफिट जो होता है वो माफ होता है, उस पर टैक्स नहीं होता। ये भी एक अच्छी बात मैंने आपको साथ ही बता दी है। खैर एनी हाउ, ये आगे आ जाते हैं। ये इसके साथ ही हम अपने उधार भी लिख लेते हैं, किसी से हमने उधार लिया हुआ। ठीक है, तो जितना असासा है हमारे पास माइनस जितने उधार हैं हमारे पास, वो माइनस करें तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है। ये हम असासों की तो पूरी तफसील लिख लेते हैं। इसके बाद हम साल का कारोबार का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। कारोबार का प्रॉफिट और लॉस और कारोबार के असासे और लाइबिलिटीज दोनों निकालते हैं, असासे और जिम्मेदारियां। ये देखिए, ये पूरा सेल में से हमने जितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, मतलब साल के शुरू में जितना सामान पड़ा हुआ था, जितना हमने साल के अंदर बेच दिया, और जितने का हमने बिकने का आया प्रॉफिट को हमने जनाब जितने खर्चे थे उसके खर्चे निकालने के बाद हमारे पास कितने का बचा, या बाई चांस लॉस आ गया, लॉस को हम एडजस्ट कर लेंगे। चलें जी, ठीक है, ये मैंने सैंपल उठाया है इसलिए ये वर्किंग एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह से ये नीचे आगे हम, ये कैपिटल है जी, सरमाया लगाया कितना था, सरमाए में से निकल कितना गया, बकाया कितना गया, लॉस कितना हो गया, और ये बकाया बच गया, और इतने का ही हमारे के ऊपर असासे बड़े होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है बारी हमारी कैश की, जाती कैश। जाती कैश पिछले साल के शुरू में अगर इतना पड़ा हुआ था, ठीक है, ये देखिए इतना ही है, और साल के अंदर शुरू के अंदर ही बैंक के अंदर इतने पड़े हुए थे पैसे, टोटल कमाइयां और इनकमें और सारे के सारे पैसे जहां जहां से आए हैं वो मैंने डाल दिए, तो टोटल कैश इतना बन जाएगा। इस कैश के अंदर से मेरे बैंकों के अंदर अब साल के एंड में इतने पड़े हुए हैं, टोटल खर्चे ये हो गए हैं, तो रिमेनिंग कैश यहां आ जाएगा, ये कैश मेरा वहां जाएगा। ठीक हो गया जी, ये मेरे खर्चे हैं, साल के अंदर किए हुए मेरे खर्चों का रिकॉर्ड आ गया। इन सारे खर्चों का रिकॉर्ड लिया जाता है, वाटर और बिजली के गैस के बिल लिए जाते हैं, टेलीफोन के बिल लिए जाते हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस के बिल लिए जाते हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस के बिल लिए जाते हैं, जो मिल जाए ठीक है, लेकिन वरना इन खर्चों का मसला कोई नहीं है, नहीं भी मिलते तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये दो इंफॉर्मेशन हम लाजमी लेते हैं। नंबर 1, ये FBR मालूमात को हम लाजमी निकालते हैं, जो कि हमें FBR की वेबसाइट से मिलती है। ये FBR मालूमात जो है यहां से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो हम निकाल लेते हैं, और उसके फौरन बाद हम इसको यहां डाल देते हैं। और इसके साथ साथ फिर MIS भी है हमारा। ठीक है, ये भी मैंने यहां ब्लर किया हुआ है, MIS की वैल्यू है। MIS जो है ये भी जाकर FBR का जब आप पोर्टल खोलेंगे ना, उसके टॉप के ऊपर MIS का पोर्शन लिखा होता है। MIS पे आप क्लिक करें और वहां पेमेंट डिटेल में आप जैसे जाएंगे तो वहां पे सारा डिटेल आ जाएगी। ये हमने 2022 का सारा रिकॉर्ड निकाला, तो उसकी सैलरीज की अमाउंट नजर आ रही है। ये देख लें, 149 में उसकी सैलरियां कटी हुई है, सेक्शन 149 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। ये रिकॉर्ड तो कम से कम आपका रिकंसाइल लाजमी करना चाहिए, कम से कम भी ये पेमेंट है तो आपकी नजर आनी चाहिए।
फिर जब ये कमाइयां आपकी यहां आकर डलती हैं, ये हमने स्लैब ऐसे खुद कैलकुलेशन के लिए बना रखे हैं, ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये स्लैब रेट जो है ये फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। ये कैलकुलेशन जब हमारी हम अपने हाथ से सारी बना लेते हैं, ये हमारे नॉलेज के मुताबिक जब बन जाती है, ये वाली कैलकुलेशन को हम एफबीआर के पोर्टल में जाकर डालते हैं, आईरस में जाकर, यहां से जाकर हम डालते हैं। मैं गोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि फिर वहां से यूजर नेम पासवर्ड और चीज़ें वगैरह आ जाती हैं तो फिर मसला बनता है। ये जाके हम डालते हैं, तो जैसे ही हम वहां जाकर डालते हैं तो फिर फौरी तौर के ऊपर जैसे ही वहां डालेंगे ये उतनी ही टैक्स की वैल्यू बनाता है जितनी वैल्यू हमने कैलकुलेशन के थ्रू बनाई हो। इसका मतलब यह है कि जो कैलकुलेशन हम बना रहे हैं लॉ के मुताबिक, सिस्टम भी उतनी ही वैल्यू बना रहा है, ना कि सिस्टम के अंदर हम जाके चीजें डाल दें और जो डिफरेंस आ रहा है उसको अदर में डाल दें और बाद में अदर को जस्टिफाई करते रहें सारी जिंदगी और रिश्वतें देते रहें। ठीक है, सिस्टम करप्ट है, ठीक है जनाब हमें रिश्वतें देनी पड़ेंगी, ये होगा वो होगा फलान होगा ढींग होगा, आप सब सिस्टम को सारे को कहें करप्ट है, ठीक है, पहले आप जस्टिफाई तो करें। हम में से बेशतर लोग जस्टिफाई नहीं करना चाहते, चीजें नहीं देना चाहते और सिस्टम को करप्ट कहना चाहते हैं। आप अपने एंड पे पहले वर्किंग स्ट्रांग कीजिए, फिर सिस्टम को करप्ट कहने के लिए आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे भी सही। मेजॉरिटी लोग जिनकी वर्किंग ठीक होती है उनको मेजॉरिटी सिस्टम तंग नहीं करता। मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं चले यूं कह लेता हूं, आई एम द एक्सेप्शन। मुझे बचत हो गई होगी एक दो जगह से, या शायद आपको एक आधे बंदे को एक्सेप्शन हो जाए, यू मे बी द एक्सेप्शन, बट वाई यू डोंट वॉन्ट टू बी एन एक्सेप्शन। अच्छी वर्किंग आपके काम आ सकती है, हमें फिर भी सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और आप में से बहुत से साथी, बहुत से दोस्त चाहते होंगे कि हमें सही कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन वर्किंग चाहिए हो। आप में से जो दोस्त मेरे से ये वर्किंग मंगवाना चाहे मैं आपको दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, कोई मेरी डिमांड नहीं होगी। जो मेरे से ये क्या कहते हैं ये टेम्पलेट मंगवाना चाहता हूं मुझे बता दे, मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसको समझना भी चाहे आफ्टर द सीजन वो मेरे से समझ ले, क्योंकि आजकल मेरे पे वर्कलोड ज्यादा है। लेकिन अगर आप मेरे से ये क्वालिटी का काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ क्लाइंट, तो आई एम सॉरी कि मैं उसको एक दो तीन चार जो आप मार्केट के उन लोगों से जो डायरेक्ट पंचिंग कर रहे हैं या हाथ से बस एक वर्किंग बनाकर एक एस्टिमेटेड फिगर्स डाल रहे हैं, तो मैं फिर वो आपको हेल्प आउट नहीं कर पाऊंगा, या कोई भी अच्छा कंसल्टेंट आपको ये हेल्प आउट नहीं कर पाएगा। फिर अगर वो आपको ये चाहते हैं कि जनाब वो आपको हेल्प आउट भी करे और आपको अच्छी तरीके से फैसिलिटेट भी करे, तो वो कैसे करेगा? इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये एफर्ट है, टाइम है, टीम वर्क है, जो आपको नजर भी आ रहा होगा। ये करेक्ट मेथड है। इसके बाद इसके साथ अगर आपको ये कॉपी ऑफ रिटर्न मिलती है जो इसके साथ रिकंसाइल करती है, हर तरह से मैच करती है, ये कॉपीज आपके साथ हैं, प्लस वो डॉक्यूमेंट का सेट आपके पास है जो आपने प्रोवाइड किया था इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट साथ हैं, बिल्स की कॉपीज साथ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इसको बनाने के टाइम पे आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, चीज़ें दी थी, वो सारी आपने साथ लगाकर एक फाइल में लगाकर रख ली है। और आपने 5 साल जमा 6 जमा 1 साल, मतलब करंट ईयर प्लस 5 ईयर बैक, 6 साल अगर आपने उसको मेंटेन रखा है। और अगर आपका ऑडिट में नाम आ गया है या डाटा मांग लिया आपसे 176 में और आप जाके देते हैं, बहुत चांसेस हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और आपकी बहुत सारी सेटिस्फेक्शन हो जाएंगी, या आप अदर जो आपके एपेलेट फोरम्स हैं उसके ऊपर केसेस जीतने में कामयाब हो जाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, होपफुली आपके ये काम भी आएगी ये इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन देने से मुझे रोक रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा जी ये तुम अपने अंदर इंटरनल वर्किंग शेयर कर। तो भाई मैं अपनी इंटरनल वर्किंग शेयर नहीं कर रहा, ना ये मैंने लेके कब्र में जानी है, ये आपके ही काम आनी है, इस दुनिया पे रह जानी है, मेरे दोस्तों के, मेरे कोलीग्स के काम आती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इसे कमा रहा हूँ, मुझे लोग आ रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं और भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल अगर आपके काम का है, आपको फायदा दे रहा है, इसको रखें। अगर नहीं दे रहा, आज और अभी इसको अनसब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी टिप मैं आपको और दी चले, जो मेरे दोस्त हैं जो इस चैनल के थ्रू मुझे जानते हैं, देखिए अगर आप अभी एक्शन लेना स्टार्ट नहीं कर सकते तो यकीन माने आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते।
द ओनली वे टू गेट अ सक्सेस इज बाय टेकिंग एक्शन। आप एक्शन को डिले करते जाएं, सक्सेस डिले होती चली जाएगी। और दूसरी बात, आप सेलेक्टिव रहें। आपके पास टाइम की हमेशा कमी रहेगी। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम होएगा तो फिर मैं ये करूंगा, आपको मेरे पास टाइम होगा तो मैं वो करूंगा, मेरे पास टाइम होगा तो वो करूंगा। आपके पास टाइम हमेशा कम रहेगा। आपको सिलेक्टिव रहना है कि ये 2 4 5 6 चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं करूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो 2 काम आप अभी शुरू करें, और जौन सा काम आप शुरू करें उसको शुरू करें, मुकम्मल करें सही तरीके से, और उसको तकमील तक पहुंचा के फिर अगला काम शुरू करें। कोई फायदा नहीं है जब 2 काम करने ही हैं तो उसको देखते रहने का कोई फायदा नहीं है। उसको स्टार्ट करें। 2 मुश्किल काम है ना आपके सामने, जो मुश्किल तरीन है उसको स्टार्ट कर लें। आसान वाले को स्टार्ट ना करें, अपने आप को रोकें आसान वाले को स्टार्ट करने से। मुश्किल तरीन को स्टार्ट करें, और स्टार्ट करके उसको फिर करते चले जाएं, दूसरे की तरफ मत मुतवज्जे हों, और करते 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 उसको मुकम्मल कर लें। मुकम्मल करके फिर दूसरे की तरफ जाएं। इसे एक हार्मोन जनरेट होता है दिमाग में। यही सक्सेस का फार्मूला है, और इंशाल्लाह आपको और मुझे सबको सक्सेस मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।